हेलो एवरीबॉडी। सो जितने भी बिगनर्स हैं उनका मेरे इस नए चैनल पर स्वागत है गाइस। तो यहाँ पर हम बहुत डिटेल में पार्सिंग करने वाले हैं। ज़रूरी नहीं कि पूरा आर्टिकल पढ़ाऊँ, चाहे हम 2 या 3 बॉक्सेस करें, बट कुछ ना कुछ समझ में आना चाहिए। शुरू करते गाइस, चलिए देखिए। तो सबसे पहले हम उठाते हैं इस हेडलाइन को। आप भी समझिए कि क्या ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए क्या लिखा हुआ है, PVR टू स्क्रीन मलयालम मूवीज आफ्टर टिफ विद फिल्म प्रोड्यूसर्स गिल्ड एंड्स। अब एकदम दिल पे हाथ रखकर बताइए कि समझ में आ रहा है, आज हो जाए। देखिए, बहुत लोगों को ये टिफ समझ में नहीं आ रहा होगा कि टिफ क्या है, बहुतों को गिल्ड समझ में नहीं आ रहा होगा ये क्या है, और बहुतों को इन सब का ढंग से मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा। यही हम कोशिश करते हैं। चलिए गाइस, सबसे पहले आपको बता दूं कि टिफ का मतलब होता है झगड़ा, गिल्ड का मतलब होता है एसोसिएशन, एक ग्रुप। अब आगे देखते हैं। यहां पर जो लिखा है कि PVR टू स्क्रीन मलयालम मूवीज, स्क्रीन का मतलब यहां पर है दिखाना, क्योंकि यहां पर टू लगा है और टू के बगल में ये स्क्रीन लगा हुआ है, यानी कि हम इसको इन्फिनिटिव मानने वाले। तो इन्फिनिटिव का मतलब है कि ये वर्ब का बेस फॉर्म होगा, यू नो। तो PVR और यहाँ टू स्क्रीन है, बीच में ना इज है ना वॉज है, कुछ नहीं है, यानी कि एक शॉर्टकट तरीका है। तो पहले इसको समझते हैं कि अचानक ये किसी नाउन के बगल में अचानक कैसे इन्फिनिटिव आ जाता है और बीच में कुछ दिखाते भी नहीं। इसको समझते हैं गाइस, आइए, तब आपको हेडलाइन समझ में आएगा। Here we go। देखिए, अगर यहां पर लिखा रहे कि सोनू सोनू टू डांस, ऐसे लिखा रहे और कुछ भी नहीं है, ना इज है ना वॉज है, तो हम अपनी तरफ से समझ लेंगे कि अच्छा अच्छा अच्छा, जो सोनू है अभी नाचा नहीं है, ये नाचने वाला है, यानी कि हम समझे कि सोनू इज टू डांस। हम अपनी तरफ से यहाँ पर इज मान करके चलेंगे कि ऐसा काम हुआ नहीं है, ये काम होना बाकी है। तो अगर यहाँ पर लिखा है कि PVR टू स्क्रीन, मैं अखबार की बात बता रहा हूँ, अखबार में शॉर्टकट हेडलाइंस पे तो रहता ही है, PVR टू स्क्रीन, तो आप इसको यूज समझेंगे बॉस कि PVR, जो PVR है, इज टू स्क्रीन, इज टू स्क्रीन, यानी कि PVR अब दिखाएगा, अभी दिखाया नहीं है, दिखाएगा, काम होना बाकी है। तो ये तो पहला मूल मंत्र समझ लीजिए आप, ये हो गया। तो PVR टू स्क्रीन मतलब जो PVR है ये दिखाएगा। क्या दिखाएगा भाई? स्क्रीन व्हाट? किसी भी क्या बोलते हैं, जो इन्फिनिटिव होता है वो अपने बगल में ऑब्जेक्ट लेता भी, ऑब्जेक्ट नहीं भी लेता। मैं ये भी एक बार सिखा देता हूँ आपको, इन्फिनिटिव को भी आप डिटेल में समझ लीजिए, क्योंकि डिटेल्ड क्लास है। जो इन्फिनिटिव होते हैं ये अपने बगल में ऑब्जेक्ट ले भी सकते, नहीं भी ले सकते। ऑब्जेक्ट ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। कैसे पता चलेगा? ये डिपेंड करेगा कि वर्ब कौन सा है। इन्फिनिटिव का जो पार्टिकल होता है, जो मार्कर होता है, वो टू होता है। ये टू प्रेपोजिशन नहीं है, इन्फिनिटिव का मार्कर है, उसका एक हिस्सा है, उसका एक पार्टिकल है। अब ये टू अपने बगल में क्या लेगा बॉस? वर्ब लेगा। वर्ब बेस फॉर्म में होता है, यू नो। तो अब ये जो वर्ब है, ये वर्ब अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसका एक ऑब्जेक्ट भी होगा। कहने का मतलब है कि अगर मैं कहता हूं कि टू स्लैप, तो यानी कि थप्पड़ मारना, किसको मारना? इसको हुम से अगर मैं सवाल करूं, हुम, तो जवाब आएगा ना। अगर मैं बोल दूं कि टू स्लैप अ बॉय, यानी कि ये जो अ बॉय है वो इस इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट है। ये मेरा इन्फिनिटिव है, ये इन्फिनिटिव है। तो इन्फिनिटिव के बगल में जो शब्द आएगा वो इस वर्ब का, अंदर से तो वर्ब ही है ना, इन्फिनिटिव तो वर्ब है, तो इस वर्ब का अपना एक ऑब्जेक्ट होगा। कब होगा? जब ये वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होगा। अगर ये इनट्रांजिटिव वर्ब होगा तो उसका ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो ये आपको सोचना पड़ेगा, ये क्यों है, इसके लिए तो भी पढ़ना पड़ेगा ना, ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, अगर मैं कहता हूं कि टू डाई, डाई मतलब मरना, तो डाई एक इनट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आता ही नहीं। कैसे पता चला मुझे ये इनट्रांजिटिव वर्ब है? मैं डाई से सवाल करूंगा, व्हाट और हुम से सवाल करूंगा कि व्हाट डाई, हुम डाई, कुछ नहीं ना व्हाट का जवाब मिल रहा है ना हुम का जवाब मिल रहा है, मतलब ये इनट्रांजिटिव वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। तो इसीलिए कहीं पर इन्फिनिटिव के बगल में आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, कहीं नहीं दिखाई देगा, डिपेंडिंग ऑन कि वर्ब कौन सा है।
तो यहां पर अगर लिखा हुआ है कि पीवीआर टू स्क्रीन, पीवीआर भैया दिखाएगी, स्क्रीन व्हाट का जवाब मिल रहा है मलयालम मूवीज मिल रहा है ना। यानी कि जो मलयालम मूवीज है ये इस स्क्रीन वर्ड का ऑब्जेक्ट है। समझ रहे हो, एक हेडलाइन के अंदर बहुत कुछ छुपा होता है मेरे दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर समझ में आ रहा है, तभी मैं इस चैनल पे डालता रहूंगा, स्पेशली बिगिनर्स के लिए चैनल है। भर भर के लाइक कीजिए और अब आइए, आप आइए और सीखिए, मजा लीजिए इसका। हर रोज डालने की कोशिश करूंगा। तो पीवीआर टू स्क्रीन व्हाट, स्क्रीन मलयालम मूवीज। ठीक है जी, पीवीआर दिखाएगी, क्या दिखाएगी मलयालम मूवीज। ये अब यहां पर देखिए, यहां एक प्रेपोजिशन आ रहा है, आफ्टर प्रेपोजिशन है, आफ्टर टिफ विद फिल्म प्रोड्यूसर्स गिल्ड एंड्स। अब ये जो आफ्टर प्रेपोजिशन है, तो आफ्टर के बाद जो शब्द आएगा, वो क्या हो सकता है? प्रेपोजिशन के बाद या तो नाउन होगा, या वो जेरंड होगा, या वो नाउन फ्रेज होगा, या वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा। तो यहां पर मेरा टिफ क्या है? ये टिफ एक नाउन है। आफ्टर टिफ, टिफ का मतलब होता है झगड़ा, झगड़ा के बाद। झगड़ा किसके साथ हुआ है? तो एक और प्रेपोजिशन है, और यहां पर प्रेपोजिशनल फ्रेज बन रहा है, विद फिल्म प्रोड्यूसर्स गिल्ड। प्रोड्यूसर्स के बाद ऊपर देखो तो क्या लगा हुआ है? ये एक एपोस्ट्रॉफी लगा हुआ है, ऐसे नहीं लगा हुआ है। मैं आपको थोड़ा समझा दूं, थोड़ा सा देखिए। अगर मैं कहता हूं कि बॉय, ये बॉय है, और मैं कहता हूं कि इसका जी पोजीशन में कुछ करते हैं। अगर मैं इसका एक पोजीशन बनाऊं तो बॉय का पोजीशन क्या हो जाएगा? बॉयज हो जाएगा, यू नो। अगर गर्ल है और मैं गर्ल का अगर पोजीशन बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा? गर्ल्स हो जाएगा। पोजीशन का मतलब कि मैं कहता हूं कि जैसे बॉय है, एक लड़का, मैं कहता हूं लड़के का पेन, तो मैं क्या बोलूंगा कि द, यहाँ बॉय लिखा, यहां पर इसको मैंने एक एपोस्ट्रोफी एस लगाया पोजीशन दिखाने के लिए, द बॉयज पेन, ये बन गया। मैं कहता हूं कि भाई लड़की का भाई, तो मैंने यहां पर द गर्ल लिखा, पोजीशन भाई दिखाना है तो मैं यहां एपोस्ट्रोफी लगाया, द गर्ल्स ब्रदर। क्लियर है? अब अगर वो ऑलरेडी लड़का ज्यादा है, ऑलरेडी प्लूरल में है, अब मैं कह रहा हूं कि लड़कों का पेन, अब फंस गए बॉस। अब आप ये नहीं बोल सकते कि द, अब बॉयज ऑलरेडी है, अब आपने एपोस्ट्रोफी भी लगाया और एस भी लगाया, बोला था बॉयजेज पेन्स, तो भैया दिस इज रॉन्ग, ये चॉल्वे ना, गलत हो जाएगा ये। तो क्या होना चाहिए? द, अगर ऑलरेडी प्लूरल में है, ऑलरेडी एस लगा हुआ है बॉयज, तो सिर्फ एपोस्ट्रोफी, ओनली कॉमा, नो एस, हम समझ जाएंगे द बॉयज, हम पढ़ेंगे इसको द बॉयज, बट ये अंडरस्टूड है, वो हम लिखने में कॉमा लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा। अगर मैं कहता हूं द बॉयज पेन्स, लड़कों के पेन्स। क्लियर? चलिए, तो ये भी समझ गए। अब आइए, तो यहां पर लिख रहा है कि आफ्टर टिफ, यानी कि झगड़े के बाद, किसके साथ झगड़ा था? विद फिल्म प्रोड्यूसर्स गिल्ड, प्रोड्यूसरों का एक ग्रुप, गिल्ड मतलब ग्रुप, और यहां लिखा हुआ एंड्स। तो ये जो टिफ है ना, ये टिफ नाउन हो गया, यानी कि यही सब्जेक्ट है, और ये एंड्स, ये इसका वर्ब हो गया। कि ये जब झगड़ा, कौन सा झगड़ा? जो प्रोड्यूसरों के ग्रुप के साथ झगड़ा था, जब वो झगड़ा एंड होता है, खत्म होता है, या प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो हेडलाइन इंडेफिनिट लेता है, हम समझेंगे हो गया, तो हम समझेंगे एंड हो गया। तो जब ये एंड हुआ तब जो पीवीआर है, मतलब इस झगड़े के खत्म होने पर पीवीआर जो है वो मलयालम मूवी को दिखाने के लिए तैयार है। ये इस पूरे का मतलब है। पीवीआर मलयालम मूवी को दिखाएगी, कब दिखाएगी? जब इस झगड़े का खत्म हो गया, अंत हो गया, अभी दिखाने को तैयार है। अभी दिखाया नहीं, बिल्कुल क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहले आप कीजिए पार्सिंग, यहां से लेकर के यहां तक। बताइए क्यों इतना बड़ा सेंटेंस, कैसे इतना, यहां पे फुल स्टॉप क्या कर रहा है? कोशिश करें, आइए पढ़िए। देखिए यहां पर लिखा हुआ है पीवीआर इनॉक्स मल्टीप्लेक्स प्लेयर, ओके ठीक है, हैज ड्रॉप्ड इट्स डिसीजन, फुल स्टॉप देख रहे नहीं मिल रहा है, नॉट टू स्क्रीन मलयालम मूवीज, फिर देख लो, अक्रॉस इट्स स्क्रीन्स, फिर देख लो, फॉलोइंग अ टिफ, फिर देख लो, बिटवीन द केरला फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, फिर देख लो, ओवर द इशू, और फिर देख लो ऑफ कंटेंट शेयरिंग, और यहां पे फुल स्टॉप। माय गॉड, आपको पता है कैसे ये लोग खेल रहे हैं?
ये प्रेपोजिशन लगा लगा के खेल खेलते हैं। प्रेपोजिशनल फ्रेज का जो खेला है ना, ये खेला आपकी समझ में आना चाहिए। चलिए, तो इस खेला को मैं आपको सिखाता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारा सब्जेक्ट कौन है। तो ये मेरा वर्ब है, तो वर्ब से पहले जो होगा वो सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट मेरा छोटा सा है, ये मेरा सब्जेक्ट हो गया। अब कलर चेंज करते हैं। यहां पर हैज़ है और यहां पर ड्रॉप्ड है, तो हम समझ गए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही हो सकता है और कुछ होगा नहीं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यानी कि पूरा मेरा प्रेडिकेट आने वाला है, फुल प्रेडिकेट है। तो ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। अब ये है इट्स डिसीजन और ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा वर्ब और ये रहा ऑब्जेक्ट। हमें अपना छोटा सेंटेंस तो बस मिल गया। अब देखिए, तो इसका मतलब क्या है कि पीवीआर इनॉक्स मल्टीप्लेक्स प्लेयर, इस सब्जेक्ट ने क्या किया है, हैज ड्रॉप्ड इट्स डिसीजन, इसने अपना फैसला ड्रॉप कर दिया है, खत्म कर दिया है। चलो मैं ड्रॉप करता हूं। अच्छा, यहां पर इट्स क्यों लगा हुआ है, या हिज क्यों नहीं आया, हर क्यों नहीं आया? क्योंकि ये जो पीवीआर इनॉक्स मल्टीप्लेक्स प्लेयर है, चूंकि हम इसको नॉन लिविंग थिंग मानते हैं, तो उसके लिए जो पॉजेसिव जो एडजेक्टिव होता है वो इट्स होता है, हिज हर नहीं होता है, इंसान के लिए होता है। तो ये इट्स है। तो पीवीआर इनॉक्स मल्टीप्लेक्स प्लेयर ने अपना डिसीजन ड्रॉप कर दिया, खत्म, हमारा सेंटेंस खत्म। अब सेंटेंस को कैसे जोड़ रहा है, डिसीजन के बाद यहां पर देखिए कैसे इन्फिनिटिव का इस्तेमाल किया गया है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि हम अपनी बात को और जोड़ने के लिए इन्फिनिटिव का सहारा लेंगे नहीं लेंगे, सोचिए। हम प्रेपोजिशनल फ्रेज का सहारा लेंगे नहीं लेंगे, सोचिए। ये सहारा लीजिए, ये तरीका सीखिए। अच्छा, इन्फिनिटिव भी नेगेटिव में लगा है, नॉट टू, खाली टू नहीं है, नॉट टू। तो ये इन्फिनिटिव है, नॉट टू स्क्रीन मलयालम मूवीज। तो देखो, नॉट टू स्क्रीन ये इन्फिनिटिव, मलयालम मूवीज ये इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट। तो पहले यहां तक लेते हैं। तो क्या उसने डिसीजन, किस डिसीजन को उसने ड्रॉप किया, मलयालम मूवीज को ना दिखाने का डिसीजन। नॉट टू है ना, टू रहता तो दिखाना, नॉट टू है तो ना दिखाना। यहां तक समझ में आ रहा है, नॉट। अच्छा, एक छोटी सी चीज बता दूं कि इन्फिनिटिव के अंदर हम डोंट नहीं लगा सकते, नॉट टू लगाना पड़ता है। कैसे? ऐसे देखिए, अगर मैं कहता हूं जैसे कि आई एम टू गो, आई एम टू गो, मैं जाने को हूं, तो इसका नेगेटिव ऑफ कोर्स क्या होने वाला है, आई एम नॉट टू गो, आई एम नॉट टू गो होगा, मैं नहीं जाने वाला हूं। ओके। और अगर मैं ऐसे बोल दूं कि आई आस्क्ड हिम टू डांस, जैसे कि मैंने उससे नाचने को कहा, तो यहां टू डांस इन्फिनिटिव है, इसका नेगेटिव क्या होगा, आई आस्क्ड हिम नॉट टू डांस। तो यहां डोंट नहीं यूज होता है, समझ रहे? अब आइए, तो समझ गए कि भैया मलयालम मूवीज दिखाने का जो फैसला था, ना दिखाने का जो फैसला था, उसे ड्रॉप कर दिया। अब यहां पर एक प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या है, अक्रॉस इट्स स्क्रीन्स। वो मलयालम मूवी को कहां दिखाता, अक्रॉस इट्स, जितने इस मल्टीप्लेक्स के जितने स्क्रीन्स होंगे ना, 10 15 12 जितने स्क्रीन्स होंगे, जहां जहां दिखाता होगा वहां। तो अक्रॉस का मतलब है पूरे फैलाव को अक्रॉस दिखाता है, अक्रॉस द वर्ल्ड। तो यहां प्रेपोजिशनल फ्रेज लगा है कि वहां ना दिखाने का फैसला ड्रॉप कर लिया। क्लियर यहां तक? अब यहां पर क्या लिखा है, फॉलोइंग अ टिफ। ये फॉलोइंग क्या है, ये फॉलोइंग भी एक प्रेपोजिशन है, समझिए आराम से। प्रेपोजिशनल फ्रेज कितना पावरफुल होता है बॉस। चूंकि मैं डिटेल में सिखा रहा हूं तो पूरा अखबार नहीं पढ़ाने वाला हूं, थोड़ा थोड़ा रोज सीखिए। देखिए कैसे, कभी भी आ जाए फॉलोइंग, तो ये फॉलोइंग वो फॉलोइंग नहीं है, फॉलो करने वाला फॉलोइंग नहीं है, ये अपने आप में एक प्रेपोजिशन है। और चूंकि ये प्रेपोजिशन है, इसका मतलब होता है के बाद, यानी कि आफ्टर वाली फीलिंग देता है। सिंस चूंकि ये एक प्रेपोजिशन है, तो ये अपने बगल में क्या लेगा, नाउन लेगा, नाउन फ्रेज लेगा, जेरंड लेगा, और क्या ले सकता है, जो भी नाउन से रिलेटेड होगा वो लेगा। तो फिलहाल हम नॉर्मल नाउन मान करके चलते हैं, नाउन फ्रेज मान करके चलते हैं। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, फॉलोइंग और टिफ। टिफ मेरा नाउन है कि नहीं है, और ये आर्टिकल है कि नहीं, आर्टिकल नाउन के लिए लगा है कि नहीं, झगड़ा। और फॉलोइंग का मतलब होता है के बाद, तो किसके बाद, झगड़ा के बाद। तो झगड़ा के बाद जो पीवीआर है उसने अपना फैसला ड्रॉप कर दिया। कौन सा फैसला, क्या फैसला था उसका, मलयालम मूवीज को नहीं दिखाएगा। किधर नहीं दिखाएगा, अक्रॉस इट्स स्क्रीन, अपने पूरे स्क्रीन पर नहीं दिखाएगा। वो फैसले को क्या किया,
ड्रॉप कर दिया एकदम। कब किया? झगड़े के बाद। यहां तक कोई तकलीफ नहीं। बिटवीन, फिर प्रपोजिशनल फ्रेज लगा रहा है बिटवीन द, अब किसके बीच झगड़ा था? तो बिटवीन द केरला फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, ये पूरा का पूरा नाम है KFPA। इसको एंड और एंड करके भी जोड़ सकता था, बट अंडरस्टूड है कि इसके बीच और इस मल्टीप्लेक्स के बीच झगड़ा था। किस मुद्दे पर झगड़ा था? फिर एक प्रपोजिशनल फ्रेज लगा रहा है, ओवर द इशू, इशू पर झगड़ा था, एक इशू पर झगड़ा था। कौन सा इशू था? फिर प्रपोजिशनल फ्रेज लगा रहा है ऑफ कंटेंट शेयरिंग, कंटेंट को शेयर करने का इशू था। तो इस झगड़े के बाद उसने अपना डिसीजन ड्रॉप कर दिया, एकदम डन, पार्सिंग डन, पहला बॉक्स डन। चलिए दूसरा करें, आइए। इसको मैं बॉक्स इसलिए कहता हूं कि जहां पे मुझे फुल स्टॉप दिखता है उसे बॉक्स कहता हूं। ओ माय गॉड, इसका फुल स्टॉप किधर है बॉस? কি হচ্ছে? Oh my God, where the hell is the full stop? अरे कसम से मिल नहीं रहा। देखो यहां पे मिला है, कहाँ गया? यहां पे मिला है, यहां पे फुल स्टॉप है गाइस। करें आप भी ट्राई करो। चलो यहां से कोशिश करते हैं। कहां से है? यहां से कोशिश करते हैं। देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है कि द रिफ्ट हैड वाइडन्ड आफ्टर द फिल्म एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ केरला, यानी कि FEFKA अनाउंस्ड ऑन सैटरडे। रुक कर चलते हैं गाइस। देखिए ऐसे खत्म ही नहीं होगा ये तो। द रिफ्ट हमारा क्या है? सब्जेक्ट। यहां पर हैड और वाइडन्ड है तो हम समझ जाएंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस, क्योंकि हैड देखो हेल्पिंग वर्ब है और हैड के बगल में ये V3 है तो पास्ट परफेक्ट ही ऐसा होता है। द रिफ्ट हैड वाइडन्ड, वाइडन का मतलब होता है बढ़ जाना, चौड़ा हो जाना। तो ये जो अच्छा रिफ्ट का क्या मतलब होता है? दरार। रिफ्ट का मतलब दरार, वो जैसे मनमुटाव। फिजिकल दरार भी हो सकता है। अगर मान लो कि कहीं पर कोई दरार फिजिकल आ जाए तो कह सकते हो ओ माय गॉड रिफ्ट। किचन में दीवार पे अगर दरार आ जाए रिफ्ट है। लेकिन आपके और मेरे बीच अगर कोई दरार आ गया वो भी रिफ्ट है, समझ रहे हो? तो ये जो रिफ्ट है ना, ये जो मनमुटाव है, जो टकरार है, ये जो दरार है ना, हैड वाइडन्ड, ये दरार बड़ा हो गया। तो मतलब दरार देखो इतना छोटा दरार है, देखो देखो देखो, देखो बड़ा हो गया, ऐसे वाइडन्ड। किसके बाद बड़ा हो गया ये तकरार? अब यहां प्रपोजिशन देखो, आफ्टर द फिल्म, यानी कि जो आफ्टर जो FEFK है, इतना बड़ा जो नाम है, अनाउंस्ड ऑन सैटरडे, जब इसने सैटरडे को अनाउंस किया, कुछ अनाउंस किया होगा उसके बाद। इस स्टाइल में आपको सिखा दूं, बहुत ध्यान से देखिए। आफ्टर पे ध्यान दीजिए, आफ्टर के बाद यहां पूरा ध्यान दीजिए, ये पूरा एक सब्जेक्ट और ये देखिए तो वर्ब है कि नहीं? अनाउंस्ड वर्ब है ना, वर्ब है ना? देखिए समझना बहुत ज़रूरी है। अखबार का स्टाइल देखिए, अखबार के अंदर मतलब इसको बोलिए न्यूज़पेपर स्टाइल। बस जब ये आफ्टर आएगा तो कई बार आफ्टर के बगल में आपको एक पूरा सेंटेंस दिखाएंगे, सब्जेक्ट दिखाएंगे, पूरा का पूरा वर्ब दिखाएंगे। ऑब्जेक्ट की गारंटी होती नहीं, हो तो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव पे डिपेंड करता है, बट आफ्टर सब्जेक्ट और वर्ब ये पूरा का पूरा दिखाएंगे। आपको पता है इसको क्या बोलते हैं? क्लॉज कहते हैं। आपको पता है इसको कौन सा क्लॉज कहते हैं? एडवर्ब क्लॉज कहते हैं। एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज क्या? ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम में ऑफ कर दो। तो ये क्लॉज का सहारा लेते हैं लोग। कैसे? अब यहां पर आफ्टर प्रपोजिशन नहीं है, अब आफ्टर यहां पर कंजंक्शन है। अच्छा, आफ्टर के बगल में जैसा मैंने कहा कि यहां पर सब्जेक्ट आएगा, यहां पर सब्जेक्ट आएगा और वर्ब आएगा, तो ये एक्टिव भी हो सकता है और पैसिव भी हो सकता है। याद रखना कि दोनों में से कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल हाजिर करता हूं। अगर मैं कहता हूं कि आफ्टर शी हैड गॉन टू मार्केट, तो यहाँ पर देखो आफ्टर ये मेरा कंजंक्शन और शी हैड गॉन टू मार्केट एक हमारा सेंटेंस है। ऑफ कोर्स एक्टिव में है और गोन, इसका गो का तो पैसिव बनता भी नहीं। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ कि आफ्टर शी वॉज इंसल्टेड, अब बताओ पैसिव है कि नहीं है? आफ्टर शी वॉज इंसल्टेड, उसको इंसल्ट किया गया उसके बाद। तो अगर मैं कहता हूँ कि आफ्टर ही अनाउंस्ड, तो आफ्टर देखो, आफ्टर मेरा कंजंक्शन, इसके बाद मेरा ये सब्जेक्ट और ये मेरा वर्ब, तो ये सेंटेंस हुआ कि नहीं? आफ्टर प्लस एक सेंटेंस, वो सेंटेंस एक्टिव हो या पैसिव हो? ये स्टाइल होता है, इसको क्लॉज कहा जाता है।
तो देखिए अखबार कैसे क्लॉज का फ़ायदा उठा रहा है। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि उनका जो दरार था वो बहुत बड़ा हो गया। किस चीज़ के बाद वो दरार उनका बढ़ गया? आफ्टर द फिल्म एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ऑफ केरला अनाउंस, जब इस फेडरेशन ने अनाउंस किया। क्या अनाउंस, कब अनाउंस किया? ऑन सैटरडे। क्या अनाउंस किया? अनाउंस, अब यहां पर देखो दैट लगाया है। ऐसे पूछिए अनाउंस्ड व्हाट, जो व्हाट का जवाब होगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, और यहां पर दैट लगाया है। आपको पता है इसको भी क्लॉज कहते हैं, इसको बोलते हैं नाउन क्लॉज। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। मेरा मकसद न्यूज़ सुनाना नहीं, अंग्रेजी सिखाना है। देखिए अगर मैं यहां पर ऐसे कहता हूं गाइस कि आई नो, अच्छा आई नो, ये मेरा सब्जेक्ट, ये मेरा वर्ब। जरा पूछिए इस नो से सवाल कीजिए, आई नो व्हाट, क्या पता है मुझे। यानी कि अगर मैं यहाँ पर जो बोलूँगा वो मेरा व्हाट का जवाब होगा, मतलब मेरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि आई नो यू, हुम और व्हाट का जवाब ऑब्जेक्ट होता है। हुम डू आई नो यू, तो यू मेरा ऑब्जेक्ट है। अगर मैं कहता हूँ कि आई नो दैट आई नो दिस प्लेस, तो दिस प्लेस मेरा ऑब्जेक्ट है। तो मेरा ऑब्जेक्ट छोटा भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि आई नो और यहाँ पर मैं एक दैट लगा दूँ और दैट के बाद मैं एक सब्जेक्ट लगा दूँ और वर्ब लगा दूँ, अब मेरा दैट एक कंजंक्शन है और ये पूरा का पूरा एक क्लॉज है। और चूंकि ये जवाब व्हाट का दे रहा है और व्हाट का जवाब ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट बनने का हक किसको? नाउन को। ये नाउन क्लॉज होगा, याद रखिएगा। अब देखिए आराम से, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि आफ्टर, जब फेडरेशन ने अनाउंस किया, सैटरडे को अनाउंस किया, अनाउंस व्हाट? दैट, यह क्या अनाउंस किया? दैट इट वुड स्टेज प्रोटेस्ट, ये प्रोटेस्ट को स्टेज करेगा, मतलब प्रोटेस्ट करने के लिए जो वर्ब लगा है वो स्टेज है। धरना, धरना देना, धरना पसारना, हिंदी जो भी कह लो, स्टेज वर्ड हम यूज करते हैं प्रोटेस्ट के लिए। ये मतलब ये वर्ब है जो प्रोटेस्ट के लिए यूज किया जाता है। तो इट वुड, इट कौन? ये जो फेडरेशन है, इसने अनाउंस किया कि ये क्या करेगा? धरना देगा, प्रोटेस्ट करेगा। कहाँ करेगा? इन फ्रंट ऑफ द मल्टीप्लेक्सेस, मल्टीप्लेक्स के सामने धरना देगा। अच्छा, बहुत ध्यान से देखते रहिए, बस इतना ही करेंगे फिर चलेंगे। इन फ्रंट ऑफ द मल्टीप्लेक्सेस। अब मल्टीप्लेक्स के बगल में यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ? एफिलिएटेड टू द कंपनी। देखिए एफिलिएटेड, ये थर्ड फॉर्म है कि नहीं है? ये इस तरह के जब थर्ड फॉर्म आएंगे इसको कहा जाता है पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज, और ये एडजेक्टिव का काम करता है। ये बता रहा है मल्टीप्लेक्स के बारे में। कौन से मल्टीप्लेक्स भैया, कौन से मल्टीप्लेक्स? तनिक इन्फॉर्मेशन तो दो। अरे वही वाला, कौन सा वाला? जो जुड़ा हुआ है, एफिलिएटेड है, किससे? कंपनी से। तो देखो बीच में कैसे लिख दिया है, एफिलिएटेड टू द कंपनी। कब तक? अंटिल द मैनेजमेंट कॉम्पनसेटेड फॉर द लॉस, जब तक मैनेजमेंट कॉम्पनसेट ना करे लॉस के लिए। अंटिल मतलब टाइम को दिखाता है, कब तक? जब तक तुम वापस ना आ जाओ, अंटिल यू कम बैक। मैं पढ़ाने को अंटिल भी पढ़ा सकता हूँ, सब पढ़ा सकता हूँ, बट मुझे लगता है इतना अंडरस्टूड होता है, इसलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। वरना मैं अंटिल को लिख लिख कर भी पढ़ा सकता हूँ, आपको पता है, बट फिलहाल ऐसे देख लीजिए कि वक्त हो रहा है। तो अंटिल द मैनेजमेंट कॉम्पनसेटेड फॉर द लॉस, जब तक मैनेजमेंट लॉस के लिए कॉम्पनसेट ना करे। हालांकि अंटिल के बाद यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखना चाहिए, बट इन्होंने सेकेंड फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है चलेगा। फॉर द लॉस, लॉस के बाद क्या लिखा हुआ है? सफर्ड। ये थर्ड फॉर्म क्यों आया है? इस लॉस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो देख रहे हो कि कैसे पास्ट पार्टिसिपल यूज होता है। यहाँ एफिलिएटेड थर्ड फॉर्म है, यहाँ सफर्ड थर्ड फॉर्म है। लॉस सफर्ड फॉर नॉट स्क्रीनिंग न्यू रिलीज। अब यहां पर देखो फॉर है और नॉट स्क्रीनिंग है, मुझे लगता है सिखाना पड़ेगा। ये आईएनजी क्यों आया है? ये फॉर क्यों आया है? देख रहे हो ये क्यों आया है? ये बताना बहुत जरूरी है। देखिए गाइस, चलिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अखबार के अंदर, जैसा मैं बार बार कहता हूं कि आपको हमेशा, मैं भी पढ़ाऊंगा ना, हमेशा आपको पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज दिखेगा ही दिखेगा, हो ही नहीं सकता कि ना दिखे। पार्टिसिपल, पार्टिसिपल क्या हो गया भाई? हाँ, पार्टिसिपल फ्रेज एक ऐसे दिखेगा, अचानक थर्ड फॉर्म कहीं पर लगा रहेगा, पर नाउन के बगल में लगा रहेगा। जैसे अगर मैं बोलूंगा कि ओके, आई एम गोइंग
लेट्स से आई एम गोइंग टू मीट अ बॉय, आई एम गोइंग टू मीट अ बॉय thrashed लास्ट नाइट। बस मैंने ये सेंटेंस बोला है, खुद फैसला करो जी किधर है पास्ट पार्टिसिपल, सोचो जरा, देखो अच्छा खासा मेरा सेंटेंस है जी। मैं जा रहा हूँ जी, कहाँ जा रहा हूँ? लड़के से मिलने के लिए। कौन सा लड़का? thrashed लास्ट नाइट, ये पूरा का पूरा एक पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज कहलाएगा। PPP, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज। कौन सा लड़का? वही लड़का जो पिट गया, जिसको पीटा गया कल रात को। तो ये अचानक से लगा दिया जाता है, ठीक है जी। अच्छा, दूसरा मैं क्या सिखाने वाला था यहाँ पर कि मान लीजिए कि अगर मैं आपको कोई पनिशमेंट देता हूँ या मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ, यू नो, तो मैं मतलब कुछ आपके साथ हुआ, कुछ आपके साथ हुआ क्योंकि आपने कुछ कर दिया था, क्योंकि आपने कुछ कर दिया था। यानी कि मान लीजिए कि आपने मेरी मदद की तो मैंने आपको थैंक यू बोला, यू नो। आपने किसी की लड़की को छेड़ा तो आपको गिरफ्तार किया, मतलब इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि आपने कुछ किया, आपने छेड़ा। तो आप कह रहे हो कि यार उस लड़के को गिरफ्तार किया गया, दैट बॉय वॉज अरेस्टेड। अरेस्टेड क्यों किया गया? क्योंकि उसने किसी को छेड़ा था। तो हम यहाँ पर फॉर लगाते हैं और फॉर के बगल में जरन लगाते हैं कि फॉर ऐसे, फॉर मोलेस्टिंग अ गर्ल। दैट बॉय वॉज अरेस्टेड फॉर व्हाट? फॉर मोलेस्टिंग अ गर्ल। तो अब मैं बोलूँ कि यार उस लड़के को पीटा गया क्योंकि उसने होमवर्क नहीं किया। अब नहीं किया तो क्या करोगे? दैट बॉय, ध्यान से देखो, दैट बॉय वॉज बीटन फॉर नॉट डूइंग हिज होमवर्क। सिंपल। तो फॉर नॉट करके जरंड लगा दो। अब यहां पर वही देखो फॉर नॉट कैसे आपको दिखाई देने वाला है। फॉर नॉट स्क्रीनिंग न्यू रिलीज, देख रहे हो, ना करने के लिए, नए फिल्मों को जो रिलीज हो रहा है उसको स्क्रीन ना करने के लिए। समझ में आ रहा है? ये है। चलिए, तो अंटिल द, अब यहाँ पर क्या था कि अंटिल द मैनेजमेंट कॉम्पनसेटेड, जब तक मैनेजमेंट हमें भुगतान न दे दे, क्या बोलते हैं, मुआवजा न दे दे। किस चीज़ का मुआवजा? फॉर द लॉस का मुआवजा। कौन सा लॉस? सफर्ड, जिसको हमने झेला। पास्ट पार्टिसिपल, ओके। सफर्ड किस चीज़ के लिए? फॉर नॉट स्क्रीनिंग न्यू रिलीज, नए रिलीज को आप नहीं कर रहे थे, उसके लिए जो हमने लॉस झेला उसके लिए कॉम्पनसेट। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते, खत्म करते यहीं पर इसको, तो खत्म ही नहीं हो रहा है। अब रिलीज के बाद बस कुछ खास नहीं, यहाँ लिखा है कि इंक्लूडिंग, उस रिलीज में क्या क्या था? इंक्लूडिंग ये कोई फिल्मों के नाम है, फहादा, फसील्स, अवेशम, ये मुझे लगता है फिल्मों के नाम है, ब्ला 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 फिल्मों के नाम है, उन्नी मुकंजी, यहाँ तक फिल्मों। अच्छा, फुल स्टॉप यहाँ पर था, ये फिल्मों के नाम है गाइस, इसको रिलीज नहीं किया था। बस यहाँ और देख लेते थोड़ा सा, यहाँ पर देखिए द मल्टीप्लेक्स, मुझे लगा यहाँ पे फुल स्टॉप है, देखो ये फुल स्टॉप मिल गया, एक फुल स्टॉप यहाँ है। अब यहाँ देखो द मल्टीप्लेक्स चेन हैड ऑल्सो स्टॉप्ड। अब आराम से देखो, ये सब्जेक्ट हो गया ना, देखो चेन तक, यहाँ तक ये सब्जेक्ट हो गया। हैड ऑल्सो स्टॉप्ड, स्टॉप कर दिया था, स्टॉप। अच्छा, स्टॉप के बाद देखो यहाँ पर जेरंड लगा है, ये भी याद रखना। स्टॉप व्हाट? स्टॉप स्क्रीनिंग द प्रीवियसली रिलीज्ड, पहले जो रिलीज किया गया था मलयालम फिल्म्स, उसको स्टॉप कर दिया था मल्टीप्लेक्स ने स्क्रीन करना, दिखाना। इंक्लूडिंग फिर फिल्मों के नाम लिखे, ब्ला 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 ब्ला। तो बस गैस खत्म हो गया यहीं तक, ज़्यादा नहीं। 2-3 बॉक्स पे करूँगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे समझाना भी तो है ना। तो बताइए कि अगर आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, तो आप जुड़े रहिए और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अब मैं एक और सीरीज इसमें चलाने वाला हूँ इस चैनल पर कि जब मैं ये पढ़ाऊँगा तो इसको पढ़ाने में जो मुझे नए वर्ड्स मिल रहे हैं, जैसे मुझे रिफ्ट मिल गया, मुझे टिफ मिल गया, तो इन वर्ड्स को बड़े डिटेल में, इनका मीनिंग क्या होगा, इस पर एग्जाम्पल्स क्या होंगे, मैं एक अलग से वीडियो रिलीज़ करूँगा। तो आपका कहीं ना कहीं वोकैब भी बहुत अच्छा हो जाएगा और यहाँ पार्सिंग भी सीख जाओगे। उसके बाद तो बस मज़े ही मज़े। चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, लाइक कीजिएगा, थैंक यू।